हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये पिका कार्ड रीडिंग है जो आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार है, और ये नाम वो जो आप जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो वो नाम के अनुसार आपको रीडिंग देखना है। आज का टॉपिक है कि आपकी डेस्टिनी में यानी कि आपकी किस्मत में आने वाले 7 दिनों में क्या घटित होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में आपके जीवन में क्या घटित होगा, ये एनर्जीज हम देखेंगे। ध्यान रखना ये रीडिंग अभी भी जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे। अगर आप लोगों से रिजोनेट कर रही है अच्छी बात है, नहीं कर रही कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर बहुत डीप एक्यूरेट रीडिंग और ज़्यादा मतलब अपने बारे में जानना है, क्योंकि कई बार जनरल रीडिंग मैच हो जाती है, बट अगर नहीं हो रही है तो आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए। आप फिर किसी से भी बाय कर सकते हैं, जिससे भी आपको ट्रस्ट है आप उनसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मुझसे लेना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिटेल नंबर है आपके सामने, उस नंबर पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। जैसे ही आप मैसेज करेंगे टीम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। चार्जेबल रीडिंग्स होती हैं, फ्री नहीं होती, ओके। उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे ध्यान ना देते हुए ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे दीजिएगा। यहाँ पर 2 पाइल है आपके सामने। पाइल नंबर 1 है ABCDEFGHIJKLM और पाइल नंबर 2 है NOPQRSTUVWXYZ। ये 2 पाइल्स हैं, आपके नाम के अनुसार आप अपनी पाइल चुन सकते हैं। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की लाइफ में आखिर क्या घटित होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। ABCDEFGHIJKLM जिनका नाम शुरू होता है, यूनिवर्स मुझे बताएं जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है ABCDEFGHIJKLM, अगले 7 दिन इनके जीवन में क्या घटित होने वाला है। द डेविल, Knight of Cups, 8 of Swords, 5 of Pentacles, clarify 5 of Pentacles, clarify Knight of Cups, Eight of Swords की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, कहीं ना कहीं आपकी साइंस जो मुझे स्ट्रांगली दिखी हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए लियो साइन भी है या लिब्रा साइन भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी राइजिंग मून, सन किसी भी साइन में असेंडेंट साइन भी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप किसी चीज़ में बहुत बुरी तरह स्टक हो। ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपकी जॉब हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, या आपके घर परिवार में किसी ऐसा प्रकार का माहौल है जिससे आप बहुत परेशान चल रहे हो। किसी तरीके की बैड और नेगेटिव एनर्जी है, या ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग आपके आसपास जो हैं वो आपसे जलस हैं किसी वजह से, आपकी तरक्की को देखकर या आपकी लाइफ को देखकर या मे बी आपकी खूबसूरती को देखकर। आपके आसपास के लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, किसी तरीके का नज़र दोष भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जीवन में अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं या जिस भी तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें आपके सामने कॉम्पिटिटर्स भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। ऑफिस में या कोई ना कोई व्यक्ति जो है आपके घर में आपको बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पर ले जाने की, या दुश्मन जो है आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो अपने लव लाइफ में, जिससे आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो, परेशान हो, और थर्ड पार्टी जो है आपको परेशान कर रहे हैं किसी तरीके की स्टेटस या स्टोरी डालकर, या बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आपका लव एंगल जो है ख़राब चल रहा है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपनी रिलेशनशिप में नॉर्मल एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो तो चांसेस है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके सामने बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपनी भावनाएँ ज़्यादा दिखा नहीं रहे हैं, जिससे आप थोड़े से एग्जॉस्टेड चल रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी टॉक्सिक दिखाई दे रही है पिछले कुछ टाइम से। मानो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने फ़ायदे या अपनी इच्छा अनुसार आपको याद करते हैं, वरना आपको पूछते भी नहीं। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के बिजनेस में या किसी तरीके से आपके जॉब में कोई व्यक्ति है जो आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करके देने की या आपके लिए स्ट्रेस बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण आपके बनते काम में थोड़ा सा डिले होता हुआ या चीज़ें स्लो होते हुए नज़र आ रही हैं, जिससे आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। जहाँ बात करूँ मैं अभी करंट एनर्जी में, तो कमिंग इवेंट में नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपके सामने कोई अच्छा प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। ये प्रपोजल आपके लिए एक अच्छा जॉब ऑफर भी हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जो शादी वगैरह के लिए या डेटिंग के लिए न्यू प्रपोजल देख रहे हैं उनकी तरफ से वो प्रपोजल हो सकता है। जो लोग अपने जीवन में किसी एक्स का वेट कर रहे हैं, चांसेस है वो एक्स जो है आपके जीवन में अचानक से वापस आकर रीयूनियन करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपके कदमों को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। सडनली आपके लिए कोई ब्लेसिंग, कोई कम्युनिकेशन, कोई ऑफर, कोई अच्छी खुशखबरी आते हुए नजर आ रही है। हालांकि
इस खुशखबरी की वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अगले 7 दिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो आप कोई फैसला ना कर पाने की दुविधा में खुद को महसूस करेंगे, जैसे कि एक एनर्जी में खुद को स्टक महसूस करेंगे। आप कंफ्यूज्ड फील करेंगे कि क्या आपको ये ऑफ़र लेना चाहिए, क्या आपको इस व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए, क्या ये जॉब ऑफ़र आपके लिए बेहतर होगा, क्या ये ट्रैवलिंग आपके लिए सही साबित होगी, कहीं आप दोबारा कोई गलती तो नहीं कर रहे, कहीं आप परेशान तो नहीं होंगे, कहीं इस बार दोबारा हर्ट होने के चांसेस तो नहीं हैं। इस तरीके की एनर्जी में उलझे हुए ज़्यादा नज़र आएंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओवर थिंकिंग काफ़ी हाई रहेगी, थोड़ा सा आप जो है एग्जॉस्टेड फील करेंगे, प्रेशर्ड भी फील करेंगे, काम पे ध्यान देना चाहेंगे लेकिन मन जैसे कि कहीं ना कहीं डाइवर्टेड रहेगा और डाइवर्शन का कारण ये होगा कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन में या तो अचानक से एंट्री लेना या ऑफ़र या किसी चीज़ को लेकर, एक सरप्राइज़ को लेकर ही आप बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। इस चीज़ के कारण आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको इसको रिजेक्ट करना है या इसे एक्सेप्ट करना है। इस तरीके की दुविधा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जहाँ मैं बात करूँ ओवरऑल एनर्जी की, तो आप डेफिनेटली किसी को स्टॉक ज़रूर करेंगे। ये पूरे 7 डेज़ में आप किसी व्यक्ति को बहुत बैडली स्टॉक करेंगे। अब ये अगेन कोई आपका कंपटीटर, कोई दोस्त या आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या खुद आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको आप बहुत स्टॉक करेंगे। बट कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के आने के बाद आप उस व्यक्ति को बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे या उनकी कम्युनिकेशन में आप मुझे बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट ना दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। या ऐसा कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत मेहनत करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। पैसों को बनाने के लिए भी आप पैसों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए, मेहनत करते हुए, कैसे फाइनेंसेस को और बेहतर तरीके से जनरेट करें, इस तरीके की कोई प्लानिंग दिमाग में चलाते हुए या कोई क्रिएटिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि बहुत मेहनत के बाद जो इंटरव्यू में आपको या जॉब में आपको जो रिज़ल्ट आ रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आपको लग रहा है कि आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हो, जिसके वजह से एंड ऑफ 7 डेज़ आप फाइनली उस चीज़ को रिजेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, सरप्राइज़ आपके पास आने वाला ज़रूर है, लेकिन इसे आप रिजेक्शन देंगे। रीज़न ये होगा कि आप बहुत सोचेंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस सिचुएशन में स्टक रह जाएँ या इस कंपनी में स्टक रह जाएँ या इस रिश्ते में स्टक रह जाएं और ये रिश्ता आपको फिर धोखा दे या हर्ट करे या ये कंपनी आपको वो रिजल्ट ना दे जो आप चाहते हैं। किसी तरीके की सरप्राइज़ आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन आप उसे धुतकारते हुए, उसे रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ओवर थिंकिंग के बाद। 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़ आप बहुत सोचेंगे, बहुत अपने आप को कंट्रोल भी करेंगे कि मुझे ऐसे स्टेप्स लेने हैं नहीं लेने हैं। मंथन, दिमाग से मंथन बहुत होगा और एट द एंड में अगर आउटकम में देखूँ तो आप इस ओवरऑल ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इनका ये डिसीजन सही साबित होगा? ABCDEFGHIJKLM जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, क्या इनका ये डिसीजन सही साबित होगा? येस, इट्स अ राइट डिसीजन। जो रिजेक्शन आप देने वाले हो, जो आप धुतकारोगे, वो आपके सही के लिए होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप जिस चीज़ को रिजेक्ट करोगे उस चीज़ में आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मान के चलो एक जॉब ऑफ़र आ रहा है जिसमें आपको 10,000 का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 10,000 की सैलरी मिल रही है। आपको लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन तो यार कम से कम 15 की तो थी ही, 15 तो कम से कम आपको मिलनी चाहिए। आप जो है बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के बाद एक डिसीजन लेते हो और फाइनली इस जॉब को रिजेक्ट करते हो। हालांकि ये जॉब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप इसे रिजेक्ट करोगे। सडनली वो कंपनी आपके एटीट्यूड और आपके इस तरीके के लाइक बोलते हैं ना बिहेवियर को देखकर मजबूर हो जाएगी कि वो आपको 10 की जगह 20 ऑफ़र करने पे फ़ायदा देगी या आपको 25 दे देगी, जिसमें आपका मन ऐसा हो जाएगा कि आपने 15 का प्लान किया और सडनली आपको 20 या 25 मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आप बहुत खुश होंगे। सेम अगर मैं बताऊँ लव लाइफ के मामले में, तो सेम लव लाइफ में होगा। अगर कोई एक्स लौट रहा है, उनका रिजेक्ट करना, आपको अचानक से आप उनको जिस तरह से रिजेक्ट करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉब्लम होगी, जिससे वो व्यक्ति अचानक से मजबूर हो जाएंगे कि आपको अपना प्यार का पॉइंट प्रूफ करने के लिए या कुछ देने के लिए या प्रपोज करने के लिए। चांसेस है कि आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, सडनली कोई आपको प्रपोज कर सकता है। इस तरीके भी एनर्जी बन रही है। और जहाँ पे अगर बात करो जैसे कि कोई क्रश है, आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, या कोई न्यू लव ऑफ़र या मैरिज का ऑफ़र आ रहा है जिसे आप रिजेक्ट करेंगे, तो उसमें कुछ बेहतर आपको मिलता हुआ, कुछ बेस्ट आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो येस, यूनिवर्स इज सेइंग जो आपका डिसीजन है वो एकदम सही डिसीजन है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है। ABCDEFGHIJLM जिनका नाम शुरू होता है इन अक्षरों से, उनके लिए अगले 7 दिनों के लिए गाइडेंस क्या है? 3 of Wands with 10 of Cups,
अब यूनिवर्स कह रही है कि अब जो है ना मस्ती मजाक का टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो है आप लोगों को बहुत सोच समझ के अपने वाइज डिसीजंस पे बिलीव करना होगा। ऐसे डिसीजन ले जो आपको फ्यूचर दे सकें, ऐसे डिसीजन ना ले जो फिलहाल के लिए ना अभी मैनेज कर लेते हैं, कल के कल देखी जाएगी। ये सोच के साथ चलना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जो कल ही कल में आप सोच रहे हो ना कि आज मैं इसमें एडजस्ट कर लेती हूँ या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, कल जो होगा देखा जाएगा। नहीं, ये एडजस्टमेंट ना फिर आपका सालों साल का रह जाएगा, 10 साल 12 साल एडजस्ट ही करते रह जाएंगे। लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएंगी, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाएगी। इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है बी वाइज, दिमाग से काम लो, कोई ऐसा स्टेप लो या कोई ऐसा डिसीजन जिसमें तुम्हें फ्यूचर मिल सके। जिसमें फ्यूचर नहीं उसमें एडजस्ट भी मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ भी मत करो। अपने लेवल को नीचे गिराने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे करने से आपको सिर्फ नुकसान होना है। इसलिए वो चीज़ करो जो आपको फ्यूचर दे सके। अगर कोई व्यक्ति मान के चलो आपके लिए प्रपोजल ला रहा है, तो देखो कि क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है या वो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। टाइम पास करने आए हैं तो नो प्लीज़, सॉरी भाई साहब, आप निकल लीजिए बोलकर निकल लो आप। अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ तब आप उन पे विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्स कह रहा है तुम्हारे स्टेप्स ही डिसाइड करेंगे तुम्हारा फ्यूचर। सिर्फ टेम्पररी एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने जीवन को ले जाओगे तो बेवकूफ़ी कर बैठोगे। फिर ब्लेम मत करना यूनिवर्स को कि यूनिवर्स ने आपके साथ गलत किया। लेकिन अगर सिर्फ फ्यूचर का सोचकर कोई बड़ा लॉन्ग लास्टिंग प्लान के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। फिर आप यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल भी हो सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 7 डेज़ में इनके लिए। अगले 7 दिन में क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनके लिए। द हर्मिट, द सन। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है अगले 7 दिनों के अंदर। एक तरीके का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, किसी चीज़ की मजबूरी, कमज़ोरी या कोई हार जिसको सोच कर ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी रही है, यानी कि किसी हार को लेकर आपने बहुत सोचा है, या पास्ट की कोई एनर्जी जो आपके ऊपर हावी रही है। बहुत समय से आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी में जो हुआ कितना गलत हुआ, हाय मेरी ज़िंदगी। आपने मातम मनाया। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है आपके जीवन में आपको बार बार ऐसा लगता है कि क्यों मैंने वो पर्टिकुलर जगह पर इतना अपना समय अपना जो है वेस्ट किया और मुझे रिटर्न में कुछ मिला भी नहीं, ना जस्टिस मिला, ना मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। पर कहीं ना कहीं बहुत ही हताश मन के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़े हो, राइट। कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है कि जो तुमने खोया और जो तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हें जो लगा कि तुम वहाँ पर हार गए, अब इस 7 दिनों के अंदर तुम्हें उसमें जीत होते हुए महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि नहीं, वो जो इन्वेस्टमेंट था वो बेकार नहीं था, वो सब चीज़ें वेस्ट होने के लिए नहीं थी, मुझे अब उसका रिजल्ट या रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगले 7 दिन में आपके जीवन में एक अजब लेवल का कॉन्फिडेंस या पॉजिटिविटी देखी जाएगी। अचानक से आप बहुत खुश होंगे, आपको लिटरली लगेगा कि यस, यूनिवर्स ने जो किया है आपके साथ जस्टिस किया है। जो आपकी हार आपको महसूस हो रही थी वो अब अचानक से जीत में कन्वर्ट होगी। पावर आपके हाथ में होगा, जहाँ पर यूनिवर्स आपको खुद एक मैजिक वॉन्ड देते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बी ग्रेटफुल टू दिस एनर्जी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, क्लेम कर दे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस रीडिंग को और इस एनर्जी को। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरा दूसरा चैनल चाहिए तो आप उसे भी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की डिटेल मिलेंगी, चाहे वो आप ब्रेसलेट के लिए देखें, चाहे आप जो है इंस्टाग्राम रिलेटेड या मेरे दूसरे चैनल से रिलेटेड देखना चाहें, ठीक है। सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है पाइल नंबर 2, जिनका नाम शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ। यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट 7 डेज, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ, इनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे बीतने वाले हैं, इनकी डेस्टिनी में, इनकी किस्मत में क्या होने वाला है। द हीरोपेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हीरोपेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और द डेविल, ओके। द लवर्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दें एक बार। द टावर विद जस्टिस, ओके। सो बेसिकली जिनका नाम शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ, आपकी जो राशि हो सकती है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। कुछ लोगों के लिए साइन एरीज भी हो सकती है या स्कॉर्पियो हो सकती है, ठीक है। सो मुझे कहीं ना कहीं
ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। सो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना आप अपने आप को बहुत स्पिरिचुअली अलाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है आस्तिक होते हुए नज़र आ रहे हो भगवान के प्रति। सडनली आपका जो है लाइक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे भगवान पे बड़ा भरोसा सा बनता नज़र आ रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान की मर्ज़ी से होता है। और कहीं ना कहीं अपने जीवन के परिवर्तन को एक्सेप्टेंस देते नज़र आ रहे हो कि ठीक है यार, जो होता है या जो भी मेरे साथ हुआ वो मेरे बेहतर के लिए हुआ। मेंटली आप पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हो कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कहूँ, कहीं ना कहीं आप किसी व्यक्ति के वजह से परेशान ज़रूर है। अब ये व्यक्ति हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका कोई पार्टनर है जिसके बर्ताव से आप परेशान हैं, या कोई दोस्त है या परिवार का कोई सदस्य जिससे आप बहुत इरिटेटेड चल रहे हो। उस व्यक्ति का बिहेवियर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों वो बिहेव कर रहे हैं, या इतना वियर्ड क्यों है, या जैसे कि आप उनको ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि वो व्यक्ति आपके साथ सही नहीं कर रहे, जो चीज़ें वो आपके साथ कर रहे हैं वो गलत है, इनजस्टिस है। या आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई बॉस है जो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप अपना बेस्ट करते रहे, आपने बहुत पॉजिटिविटी दी इस मतलब बोलते हैं जिस सिचुएशन में आए आपने इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हुए या जैसे कि आपके साथ गलत चीज़ें करते हुए, अन्याय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, या आप ये कहें कि इस बिज़नेस में या जॉब में, जिस भी रीज़न में आप फंसे हुए हैं, वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्वेस्ट बहुत किया पर रिटर्न्स आपको वैसे नहीं मिले जितना आप चाहते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप इस तरह से कंफ्यूज्ड है कि यार आपने इतना किया और फिर भी इस व्यक्ति ने नहीं समझा, तो आप और क्यों करें इस चीज़ में, और आपको क्यों करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर पे आप किसी प्रकार का शक कर रहे हैं, कोई डाउट है आपके मन में जिसको लेकर आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग। और ये जो फीलिंग है वो यूं ही नहीं है, ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आपको लग रहा है कि ये फीलिंग किसी वजह से है, बहुत स्ट्रांगली आपको लग रहा है कि किसी कारणवश ही आपको ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं। डेफिनेटली कोई व्यक्ति आपसे कुछ झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है, जो आप जल्द से जल्द भगवान की मर्जी से आपको जल्द से जल्द पता ज़रूर चलेगा। करंट एनर्जी में, अपकमिंग इवेंट में जो मैं देख पा रही हूँ, एक प्रॉब्लम दिखाई ज़रूर देख रही है। अगर आप ऑफिस में हैं या आप अपने बिजनेस में हैं या मे बी आपके घर में या आपकी पार्टनर के बीच में, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध या लड़ाई हो सकती है। किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में या किसी तरीके की हाई कंपटीशन में आप फंसते हुए नज़र आ रहे हो। यानी कि कुछ लोग बिना वजह आपके लिए कंपटिटिव एनर्जी नज़र आ रहे हैं देते हुए, बिना वजह आपको कंपटीशन देंगे, बिना वजह आपको जो है लाइक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ग्राउंड पे लाने की कोशिश करेंगे, या किसी तरीके का लाइक हो सकता है कि पार्टनर से मतभेद हो जाएगा, उनकी फैमिली वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगी, या आपका अपने फैमिली से किसी तरीके की टकरार हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपने रिश्तों में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, हर जगह ना आप मुंडी नीचे झुकाकर चल रहे थे। बट दिस टाइम आप एक्शन लेंगे, आप अपने लिए लड़ेंगे। लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। इस बार आप अपने चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश करेंगे। अगले 7 दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ये लगेगा कि बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, मैंने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, ये व्यक्ति सुधरते नहीं, या वहाँ चीज़ें स्थिति बेहतर नहीं होती, ये लाइफ मेरी बेकार हो गई है, या यहाँ ये प्रॉब्लम्स है। कहीं ना कहीं इन सब का जो आप ब्लेम लेंगे वो खुद पे लेंगे, और आपको लगेगा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप के लिए लड़ते नहीं, आप एक विक्टिम बनकर सिर्फ सहते चले जा रहे हैं, और आप जो है बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। किसी चीज़ में अगर बहुत समय से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अगेन कह रही है जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, या आपकी मैरिज, या आपके घर परिवार में, तो अब आप आवाज़ उठाते हुए अपने लिए लड़ते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं पिछले कुछ टाइम से, तो पार्टनरशिप का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यानी कि कोई इन्वेस्टर मिल सकता है या कोई पार्टनर आपको मिल सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। कुछ लोग अगर बिजनेस और जॉब के पर्पज़ से मैं देखूँ तो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आप अपने आप में ज़्यादा खोए रहेंगे, या दोस्तों के बीच ज़्यादा रहेंगे, या चांसेस है कि कुछ आप जो है लोगों को डेट करते हुए या नए नए लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत मैरिड हैं, या कहीं ना कहीं बहुत मैरिड इन द सेंस आप किसी से मैरिड हैं, या कहीं और आपका जो है कमिटमेंट है, तो चांसेस है कि उस व्यक्ति के लिए आप सडनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। सडनली उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा ऐसे बन जाएंगे जिसमें वो आपको पाने की चाह रखेंगे, वो चाहेंगे कि आप उनके साथ समय बिताएं, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक
प्यार की भावना से देखना शुरू करेंगे आपको, जैसे ना कहीं जैसे आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करेंगे, आपके साथ समय वो इन टाइम या रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे। फिजिकल लव मेकिंग मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर सिंगल तो भी चांसेस है कि आप वन नाइट स्टैंड पे चले जाएं, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपको अपना बनाने की इच्छा रखता हुआ या आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आएगा। कहीं ना कहीं ध्यान रहे, एकदम से बोलते ना नज़र हटी दुर्घटना घटी हो सकता है, इसलिए एकदम से किसी की भी बात में ना है, थोड़ा सा स्लो जाने में ही भलाई है। अगर किसी व्यक्ति से अपना अटेंशन चाहते थे और चाहते थे कि वो व्यक्ति आपको भाव दे, यानी कि जिस तरीके की टॉक्सिक एनर्जी आप बहुत समय से फील कर रहे थे, तो चांसेस है अगले 7 दिनों में वो व्यक्ति सडनली आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे या आपकी इंपॉर्टेंस या आपकी वैल्यू समझेंगे, क्योंकि आप अपने लिए लड़ना सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आप अपने लिए फाइट बैक करेंगे वहीं आपके पार्टनर को या आपके आसपास के लोगों को रियलाइज़ होगा आपकी वर्थ का। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइनेंसिस से ज़्यादा रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मे बी आप बहुत लंबे समय से सिंगल हैं, आपके शादी नहीं हो पा रही है, तो शादी का एक सही वर आपको मिल सकता है या वधू मिल सकती है। या अगर आप बहुत समय से अपने रिलेशनशिप में किसी सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स की बात हो गई है या ऐसी बातें हो गई जिसमें आप ऑलमोस्ट अलग हो गए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिखी, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप दोनों के बीच में वो प्रॉब्लम्स जो हैं, आप लोगों के जो मतभेद हैं वो थोड़े से कम हो जाए, क्योंकि आप अपने लिए जब आवाज़ उठाएंगे तो चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ हाईली अट्रैक्ट होने पे मजबूर हो जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं कुल मिलाकर बोलूँ तो नेक्स्ट 7 डेज़ में चांसेस एक बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि आप अपने पार्टनर की या अपने जीवन की या अपने जॉब या बिज़नेस के रिलेटेड कोई पुरानी बात है जिसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे लेट गो करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत एग्जॉस्टेड है। आप चाहकर भी अपने जीवन में जैसे है ना कि अपने आने वाले कल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके आने वाले समय पे फोकस करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है या न्यू जॉब या आपको कोई बिजनेस या किसी तरीके की ग्रोथ नहीं मिल रही, मिल सब रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपको बार बार एक तरीके की उदासी या मन को बहुत ज़्यादा उदास करता हुआ नज़र आ रहा है। आप बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं, जिसके वजह से या तो आप किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करने से इनकार कर रहे हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या तो किसी व्यक्ति के वजह से ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से आप अपने जीवन में आगे अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। आप अपने लिए लड़ रहे हैं, एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यस कुछ लोग आपके प्रति आकर्षित बहुत होंगे, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड होंगे। कुछ लोगों के लिए यार ध्यान रखना, अब इस बात से ऑफेंड मत हो जाना, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत मुंहफट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी हूँ, मैं बहुत खुलकर बात कर देती हूँ। तो यार याद रखना कुछ लोगों के लिए, अब ये आपके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं, पर आप देख लेना कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आप किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अफेयर करेंगे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है, बिकॉज आपको लगेगा कि आपके जीवन में आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार को मिस किया, आपको प्यार नहीं मिला, कोई आपको समझ नहीं पाया, हर व्यक्ति आपको सिर्फ परेशान करते रहे। तो चांसेस है कि आप किसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और कोई व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी को बहुत समय से पसंद करते हैं तो चांसेस है वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, आकर्षण आपके अंदर इतना मजबूत होगा जिसके कारण कुछ लोग आपकी तरफ हाईली अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको पाने की इच्छा रखेंगे, लिटरली आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, आपके साथ टाइम बिताने की इच्छा रखेंगे। बट कहीं ना कहीं आप अपने कल में ऐसे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं जिसके वजह से लोगों पर आसानी से भरोसा करना आपके लिए ईजी नहीं है। थोड़ी सी मायूसी, उदासी ज़रूर देखी जाएगी अगले 7 दिनों में, बट यस सब कुछ होता है जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, भगवान ने सब में भला लिखा हुआ है, ये सोच भी आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है सब कुछ बेहतर के लिए होगा, भगवान ने मेरा कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इस सोच के साथ आप दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है NOPQRSTUVWXYZ वालों के लिए गाइडेंस क्या है अगले 7 दिनों के लिए, इनके लिए गाइडेंस क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। आपको डिसाइड करना होगा एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो ना तो उस पर उदास मत हो जाओ कि अरे मैंने गलत किया, मैंने ऐसे क्यों बात करी, मैंने वो क्यों किया। नहीं, आप सब अपने हाथ में ना सब कुछ, आप सारे लड्डू नहीं खा सकते, इस बात को याद रखो। आप सबको खुश नहीं रख सकते, आप सबको खुश रखना चाहोगे, कोई ना कोई उदास ज़रूर होगा, कोई ना कोई नाराज़ ज़रूर होगा।
आपको बस अपने मन को मनाना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज जो है जो कर रहे हो उसको लेकर कल फिर उदास हो रहे हो कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं, यूनिवर्स कह रहा है कि मेक अ चॉइस, मेक अ डिसीजन। तुम सीरियस होकर सोचो तुम्हें चाहिए क्या, मेंटल क्लैरिटी रखो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपने लिए लड़ना है तो लड़ो, फिर उसके बाद उससे बैकआउट मत करो कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया। उस चीज़ को लेकर गिल्टी मत फील करो, ठीक है, क्योंकि चांसेस है कि आप लड़ तो लेते हो, अपने लिए आवाज़ उठाते हो, फिर 4 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है शिट मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, आपने अपने लिए अपना स्टैंड लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको गलती से भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बस अपने मेंटल को क्लैरिटी दो। यूनिवर्स आपको बार बार यही कह रहा है कि कुछ भी हो जाए कंफ्यूज्ड मत हो जाओ, ये मत सोचो कि तुम गलत हो। अगर तुमने कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया है तो उसके साथ डट कर खड़े भी रहना सीखो, ठीक है। सो ये थी NOPQRSTUVWXYZ वालों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी ना करें और क्लेम करें इस एनर्जी को। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए मेरे दूसरे चैनल के रिलेटेड, इंस्टाग्राम के रिलेटेड या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो आपको सारी जानकारी जो है स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगी, ठीक है। और यस, उसके अलावा ब्रेसलेट वगैरह लेना है तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।